अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन किस तरह की होती है। बच्चों, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो भी आपके पास मालिक्यूल है, जैसे कि मेरे पास आज वाटर है, तो आपने इसका जो सेंट्रल एटम है उसको सबसे पहले देखना है। हमारे पास वाटर है, H2O है, लेट बी सपोज। हमें पता है वाटर की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। इसका जो सेंट्रल एटम है ना, ये जो ऑक्सीजन है, ये है सेंट्रल एटम। उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रा करें तो क्या होती है, 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p4 होता है, ठीक है। अब ये तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जब बच्चों आप इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आपके जो आउटर जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी हम बात करते हैं। अब हमारे पास बच्चों देखें, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, हमें पता। और जो p ऑर्बिटल है वो 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और उसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है बच्चों। तो बहुत आसान फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो वेल एंड गुड है, आपको समझ भी आ जाएगा। p में बच्चों हैं आपके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब जो देखना आपने, जो भी सेंट्रल एटम है, देखना आपने सबसे पहले उसको कितने आउटर एटम ने घेरा हुआ है, उसके गिर्द कितने एटम है। जैसे कि मीथेन के गिर्द CH4 4 एटम थे, उसका मतलब था उसके पास 4 पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। मस्ट बी 4 पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट। लेकिन वाटर में बच्चों 2 एटॉमिक हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, 2 आउटर एटम है। इसका मतलब है देयर मस्ट बी 2 पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। तो इसमें 2 ही हमारे पास पड़े हुए हैं। इसका मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो तो शो कर रहे हैं, मतलब वो तो लोन पेयर है। इसका मतलब इसके अंदर ये तो S है, P 3p है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर बच्चों देखना है आपने, ये जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, इसके गिर्द देखें, एक इधर आपका हाइड्रोजन एटम अटैच है, लेट सोर्स कर लें, एक इधर अटैच है, ठीक है, और 2 लोन पेयर है, ठीक है। वो आप इस तरह की शेप बना लें, ठीक है। लोन पेयर को क्यों रिपल्शन होती है, ठीक है, तो वो आप शेप इस तरह बना लें। और ये जो इधर आपके पास हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये देखें आपके पास 2 हाइड्रोजन है। तो हमें पता चला ये जो वाटर है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, क्योंकि एक S शामिल है और 3 p शामिल है। ये नहीं देखना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन चाहे 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर है, लेकिन S 1 है और p 2 है, 3 है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसमें 2 लोन पेयर होते हैं वाटर के अंदर, और इसकी जो शेप होती है लोन पेयर की वजह रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे के करीब आते हैं और इनका जो एंगल है वो कम हो जाता है। इसमें एंगल वो 5.5 अराउंड अप्रोक्सीमेटली इतना इसका एंगल हो जाता है। और इसकी शेप टेट्राहाइड्रल होती है। क्या होती है बच्चों? टेट्राहाइड्रल होती है। तो ये बच्चों था वाटर की हाइब्रिडाइजेशन। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड की है। मिलते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।